गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए थे व्लॉग नहीं आया था, बस कहीं बिजी था मैं, तो इस वजह से व्लॉग नहीं आया। छोटी छोटी क्लिप्स तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। आज का जो व्लॉग है वो है खेत में सब्जियां मतलब उगाने के लिए जो क्यारियां होती हैं वो बन रही हैं, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर हूँ दो दिन के लिए, तो हम लोग बैक टू होम, हमारा पूरा हो चुका है, तैयारी हो चुकी है। अब मैं बैक टू होम जाने के लिए रेडी हूँ और पूरी फैमिली, मेरे पापा भी वहाँ से घर से आ रहे हैं और मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं कार पे, छोटा भाई भी है कार में। तो हम लोग अब बस बैक टू होम जाने की तैयारी है। आज का दिन है, कल का दिन है और परसों हम लोग वापस चले जाएंगे। मतलब 12 अक्टूबर को हम लोग वी विल गो इन आवर होम टाउन। तो इन 2 दिनों में जितना मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए मैं लेके आऊँ, ताकि आपको मतलब जितनी चीज़ें रह गई हैं उसको एक्सप्लोर करें। तो इन 2 दिनों में मेरे पास अभी व्लॉग में मैंने कुछ मतलब ज़्यादा कुछ खास मुझे दिखा नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ, और कहीं बिजी भी था मैं, तो उस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस खेत में क्यारियाँ जहाँ पर सब्जियाँ उगेंगी वो बन रही हैं, मतलब बना रहे हैं। और उसके बाद कुछ कहीं पे वो भी लगी हुई हैं, गोभी भी लगी हुई है, लहसुन भी लग रहा है, और आलू की क्यारियाँ, ठीक है। और सब्जियाँ उगाने का जो भी पैटर्न रहता है, जो भी इनका प्रोसेस रहता है, वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, व्लॉग देखते हैं अपना, और उसके बाद फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो ये देखो, ये है बाग और ये है नाना जी, और उनसे मजाक करते हुए ये नाना जी हैं, कसोला लेके घूम रहे हैं। ये देखो कीनू का बाग, ये कीनू के पेड़ लगे हुए हैं। देखो, ये पहले कीनू ऐसा नहीं था, जैसे जैसे रात को ठंड पड़ती है तो इससे कीनू बढ़िया हो जाता है। ये देखो, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी वाला कीनू है। ये पहले हरा हरा था, तो अब तो इसका हो गया है, मतलब कलर चेंज हो गया। जैसे जैसे ठंड पड़ती है ना, तो रात के टाइम पे खेतों में ठंड पड़ती है, तो उस हिसाब से वहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाता है। इसी के नीचे यहाँ पर एक जो बनी हुई है ना, ये क्यारी से बनी हुई है, यहाँ पर गोभी लगी हुई है। पहले गोभी वहाँ पर लगी हुई थी, उस साइड, वहाँ पर उस साइड, वो ज़्यादा पानी होने की वजह से वहाँ से हटा दी, और उसके बाद अब यहाँ पर लगाई हुई है। ये देखो, ये गोभी है, ये देखो, ये गोभी। इतना बड़ा फूल हो जाता है, इतना बड़ा, ये मतलब हाइट से इतना बड़ा फूल हो जाता है। उसके बाद इसके बीच में फूल लगता है। तो इस तरह से जगह देखो, दूर तक मतलब जितना वहाँ तक वो खेत है, वहाँ तक, उस तरफ तक, तो वहाँ तक ये क्यारियाँ वगैरह बन रही हैं। यहाँ पर अब सब्ज़ी लगेगी, यहाँ पर ये गोड्डी हो रही है, यहाँ पर लहसुन लगेगा। मतलब 2-3 क्यारियाँ बनाई हुई हैं। ये देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, वहाँ तो लग ही रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ जगह पर, यहाँ पर आई थिंक लग गया, हाँ यहाँ लग गया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हैं हमारे नाना जी। तो ये देखो, ये दूर तक है। तो ये जो मैं आपको क्यारियाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लगेगा मटर। हाँ, यहाँ पर मटर लगेंगे, नाना जी भी यही बोल रहे हैं, मटर लगेंगे। तो ये दूर तक मतलब मटर लगेंगे। तो मटर की सब्ज़ी बस दिसंबर और जनवरी में तो बहुत सारे मटर होंगे, ठीक है। यहाँ तक दूर तक देखो, खत्तियाँ वगैरह बना दी हैं इन्होंने, सब रेडी हो रहा है, बस यहाँ पर मटर लगेगा। तो ये सारा मटर लगेगा। पीछे आप गुरुद्वारे की अनाउंसमेंट सुनिए पहले। तो ये गुरुद्वारे की कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। गुरुद्वारे की अनाउंसमेंट गाँवों में अक्सर होती रहती है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ घूम लेते हैं। तो ये भी एक तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं है। आई थिंक मटर ही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सेम ही तरह से बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, ये जो पेड़ है ना, ये वाले पीच वाले, पापा अभी 10 पेड़ और लेके आ रहे हैं, तो इनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो वो लगाएंगे तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये वाले, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आलू लगेगा।
ये देखो, ये देखो, आलू के लिए इस तरह से जगह बनाई जाती है ऐसे करके। तो आलू आई थिंक इसके बीच में लगता है ऐसे। तो ये हम अभी की गांव में यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर था, हम थोड़ा वॉकिंग के लिए कल गए थे, तो वहाँ पर भी सेम ऐसे आलू लगाया हुआ था। तो इस तरह से आलू लगता है, मतलब प्रॉपर तरीके से आलू ये, मतलब फिर आलू की कमी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो आलू 40 रुपये 50 रुपये चल रहा है। तो जब भी आलू लग जाएगा तो फिर बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खेतों में जो सब्जियां होती हैं इसी तरह से उगाई जाती हैं, और इस तरह से खेत के जो किसान होते हैं वो सब्जियां बहुत कम बाहर से लेते हैं, बल्कि इनकी खुद की प्रोडक्शन होती है, और ये फिर आगे आपको मतलब मार्केट में देते हैं, और फिर जाके आपके थाली तक वो आलू और सब्जियां वगैरह जो भी होती हैं पहुंचती हैं। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा मटर का खेत भी घूम लेते हैं। ये देखो, जब ये मटर लग जाएंगे ना तो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाती है सच में। मैं एक बार मटर के खेत में आया था तो बड़ी क्वांटिटी मैंने देखी थी। यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या लगाएंगे, कुछ तो लगाएंगे यहाँ पर, आई डोंट नो क्या लगाएंगे। जब भी लगाएंगे तो देख लेंगे अपन। वो रही नानी और ये मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। चलो अब मैं आपको लहसुन का खेत दिखाता हूँ। तो ये है लहसुन, देखो इस खेत में लहसुन लगता है। यहाँ पर ये जगह बनाई जाती है, फिर करते कैसे हैं, इसको ऐसे लकड़ी से ना, ऐसे, ये मान लो ये लकड़ी है, तो लकड़ी से ऐसे करके ना, ऐसे करके ये जगह बन गई, तो इसके बीच में ऐसे ऐसे करके लहसुन ऐसे करके लगाया जाता है। लहसुन की जो कली होती है वो ऐसे उगाई जाती है। देखो ये लाइन लगी है ना, ऐसे लाइन लगी होती है, तो लाइन कली जो होती है एक लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे कली के हिसाब से लहसुन लग जाता है। तो यहाँ तो लग गया है, यहाँ भी लगना है, वहाँ लगना है अभी जहाँ पर मामा जी बैठे हैं। ये है नींबू, ये देखो पास में लगा हुआ है, कागजी नींबू इसको बोलते हैं। अभी हरा है ये, तो अभी पीला होना बाकी है। ये लाइन नींबू की ही है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये जो पेड़ है ना, इनको काट दिया जाएगा, तो यहाँ पर वो लगेगा पीच के, आई थिंक पेड़ लगेंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अमरूद से ज़्यादा पीच ज़्यादा बेटर है। अमरूद में तो एक एक फल देने के बाद उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, सुंडियाँ वगैरह पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो पीच का जो मौसम होता है, जब ये पीच लगता है तब जून में लगता है, और उस टाइम पे बहुत प्रोडक्शन होती है सच में, बहुत बढ़िया। मतलब होता थोड़े टाइम के लिए, 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए, लेकिन प्रोडक्शन अमेजिंग। तो ये देखो आपने, मतलब आप देखिए इसमें इस तरह से लहसुन लगाया जाता है, और ऐसे मामा जी बैठे हैं। आज मामा जी का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे मामा जी। इनका बर्थडे, और आज लकी डेट भी है 10/10/2020, 10 तारीख 10वां महीना 2020, मतलब 10/10/2020, द लकीस्ट मैन। ऐसी डेट दोबारा नहीं आएगी।
ये हैं नाना जी। हमें अभी थोड़ा सा बीज ला। तो ऐसे लहसुन उगता है देखो। तो ये है सही तरीका लहसुन उगाने का। इस तरह से लाइन मार के एक एक करके लहसुन उगाया जाता है। वो कली उड़ा का क्या लिया उड़ी बेली खलाई दी इसको या कली मत खला अगर काम करे ना कार का उड़ा खलाई दी खम खा। पीछे ही अपनी लैंग्वेज में बात करते हुए। जाते हैं ऐसे लहसुन मतलब करते हैं देखो। वो ऐसे लाइन मारते हैं देखो, ऐसे करके। और इस तरह से उस लाइन में एक एक करके लहसुन की कली जो होती है मतलब गाड़ देते हैं। फिर इसके अंदर पानी डाला जाएगा, मतलब पानी छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद ये सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ग्रोइंग स्टेज में हो जाएगी। तो देखा आपने कैसे खेतों में वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए क्यारियाँ बनाई जाती हैं। और घर में सब्जी हो ना तो आसान हो जाता है। आजकल क्या है कि लोग टेरेस गार्डनिंग, जब सिटी में जो लोग रहते हैं टेरेस गार्डनिंग के लिए भी मतलब ज़्यादा आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि टेरेस गार्डनिंग अगर घर में कोई कर रहा है तो उनको मतलब बाहर से सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो चलो खेत में खुली हवा है, टेरेस की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खेत में आपके पास जगह है तो आप ग्रो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह खेत में सब्जियाँ ग्रो होती हैं। और ऐसे ही मतलब खेत में लहसुन है, बेसिक से जो हमारी थाली में जो हमारी सब्जियों की रौनक बढ़ाती हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, आलू है। अरे आलू 50-60 रुपये किलो। यहाँ पर अभी आलू लग जाएंगे तो इतने आलू हो जाएंगे तो आप खेत में बैठ के ना यहीं पे ही पका सकते हो आग के ऊपर। तो 1-2 बार मैंने पकाया था, लेकिन अब देख रहा हूँ कि जब पकेगा तो मैं ज़रूर एक बार विज़िट ज़रूर करूँगा। ठीक है ना। तो इसी तरह गोभी है, बंद गोभी है, और भी काफ़ी छोटी छोटी आइटम्स हैं, जैसे लूफा है। लूफा अब मैं 1.5 महीना मुझे हो गया, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर ना मैंने ये देखा कि लूफा हो गई, क्या कहते हैं उसको, कद्दू वगैरह हो गए, पेठा वगैरह हो गए, ये बाहर से खरीदते ही नहीं है, इनके घर में ही लगी होती है। तो अभी कुछ दिन पहले घर पे कोफ्ते की सब्ज़ी बनी थी, तो वो कोफ्ते की सब्ज़ी भी मतलब बाहर से नहीं खरीदी है, तो घर में ही अल थी और घर में बना ली। तो आई होप आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड आपको हो गया होगा कि किस तरह से खेती में बहुत चीज़ें सैक्रिफाई भी होती हैं और काम भी बहुत ज़्यादा होता है, और काम बड़ी शिद्दत के साथ करना पड़ता है, तब होता है। इससे पहले ना एक लहसुन की मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो कॉपीराइट की वजह से मैंने डिलीट मार दी थी। तो चलो ये सब तो होता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैंने आपको लहसुन दिखा दिया कि किस तरह से इसको सो किया जाता है, मतलब बीजा जाता है। तो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।